अब नेक्स्ट आते हैं अपन मालवेयर एंड फाइल पॉलिसी। ठीक है, मालवेयर एंड फाइल पॉलिसी। अब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है से एक मलेशियस सर्वर रेडी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि उन्हें एक अगर आपको याद है तो अभी मैं जब भी इसको एक्सेस कर रहा था तो एक फाइल डाउनलोड हो रही थी जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और वो फाइल जो है सो जिस तरह आप क्या बोल सकते हैं, एक ईमेल आ सकता है किसी यूजर को कि बोल सकते कि तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है जिसको जो है सो अपडेट आया तो ये लिंक के ऊपर क्रिएट करो। तो मैं ऑलरेडी जो है सो यहाँ पे एक इसको एक यूआरएल बनाया था, update.cisco.com, जो कि 150.1.7.86 इसका आईपी एड्रेस है। और इसके पास एक exe वाली फाइल है, update.exe वाली फाइल। अब ये फाइल डाउनलोड होने के बाद क्या होता है बोले तो जो विंडोज की मशीन है वो विंडोज की मशीन जो है सो इसके पास कंट्रोल में चले जाती। तो इस टाइप ऑफ फाइल्स को रोकने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी। राइट, तो यहाँ पे फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी के अंदर आके न्यू फाइल पॉलिसी, अब मैं यहाँ पे एक फाइल वॉल के नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अब इसके अंदर मैं एक रोल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो कि मैं प्रोटोकॉल, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आप डिटेक्ट करना चाह रहे करो, लेकिन हमेशा एनी रखना है। डायरेक्शन कभी भी बाय डायरेक्शनल रखना है, अपलोड और डाउनलोड नहीं, एनी डायरेक्शन। यहाँ पे अपने को ब्लॉक करना है, मालवेयर लुकअप नहीं करना है। मालवेयर लुकअप बोले तो अगर वो जो भी डिटेक्ट हुआ तो उसको जो है सो आप लुकअप कर रहे हैं इवेंट जनरेट होता नहीं होना है। ब्लॉक मालवेयर यस, ब्लॉक फाइल दोनों, ये दोनों एक्शन है, या तो ब्लॉक करो फाइल को या तो मालवेयर को ब्लॉक करो। ठीक है, तो मैं डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ फाइल्स, डिटेक्ट करो बोलते अगेन वो सिर्फ एक इवेंट जनरेट करता है जो कि मेरे को नहीं होना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक ही कर रहा हूँ, सीधा सीधा फाइल ही ब्लॉक कर रहा हूँ। तो स्पेशली मैं वो वाली फाइल्स ब्लॉक कर रहा हूँ जो एग्जीक्यूट हो सकती। अब पीडीएफ फाइल, एनकोडेड फाइल, ग्राफिक फाइल, ये सारे फाइल्स ठीक है क्योंकि ये मैक्सिमम यूज होते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल सिर्फ और सिर्फ जो है सो एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर सकता है पीसी में। और उसके अलावा जो है सो कोई भी यूजर डाउनलोड करना चाह रहा है एग्जीक्यूटेबल फाइल तो उसको डाउनलोड नहीं होना। तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक फाइल कर रहा हूँ, कनेक्शन बार बार रीसेट करते जा रहा हूँ, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोले कि भाई कौन से जोन में, इनसाइड टू आउटसाइड या डीएमजी, तो कुछ भी नहीं बोले। सिर्फ फाइल पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफाइन करे कि भाई कोई भी प्रोटोकॉल होने दो, एग्जीक्यूटेबल फाइल है बस उसको ब्लॉक कर दो। अब मैं मेन पॉलिसी में जाता हूँ। मेन पॉलिसी में जाने के बाद अब ये होल पॉलिसी के अंदर नहीं आता, जैसा कि अपन प्री फिल्टर पॉलिसी अप्लाई कर रहे थे और अपना सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहे थे, ये पूरे रूल्स को अप्लाई होता। लेकिन यहाँ पे जो है सो अपने को एक पर्टिकुलर ट्रैफिक को जो है सो असाइन करना है। तो मेरे को ये वाली ट्रैफिक जो इनसाइड से आउटसाइड आ रही उसको अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक सिंबल है उसका, फाइल पॉलिसी। या तो फिर उसको एडिट करो, एडिट करने के बाद जो है सो इंस्पेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको फाइल पॉलिसी दिखती, आप अटैच कर सकते हैं यहाँ से भी। हालांकि ट्रैफिक अलाउड है, पूरी ट्रैफिक HTTP और HTTPS भी, लेकिन फाइल पॉलिसी जो है सो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को डाउनलोड करने से आपको रोक रही। चलो इसको डिप्लॉयमेंट। पॉलिसी को डिप्लॉय कर देता हूँ अभी। अब आ जाता हूँ यहाँ पे HTTP 150.1.7.86/update.exe। ठीक है, जैसा मैं वो मलेशियस वेबसाइट पे जा रहा हूँ एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी फाइल पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं हुई, डिप्लॉय नहीं हुई, इसलिए जो है सो यहाँ पे जो फाइल है वो फाइल जो है सो आपकी, डाउन साइड। यस,
तो मैं फाइल कैंसिल करता हूँ, डाउनलोड्स क्लियर कर। अब फाइल पॉलिसी जैसा डिप्लॉय हुई, डिप्लॉय होने के बाद वो जो फाइल मैं जब डाउनलोड कर सक रहा था अभी, वो डाउनलोड नहीं करना चाहिए। तो मैं पीसी वन पे भी आ जाता हूँ और इसका भी डीएनएस चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका भी डीएनएस 60 बोल के है, तो यहाँ पे पिंग update.cisco.com नहीं हो रहा है क्या? पिंग ये वाला रिजॉल्व हो रहा, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है इन्हें। और वो बाहर वाले डीएनएस सर्वर को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर डीएनएस डीएनएस के ऑलरेडी नीचे ओपन ही था यहाँ पे। update.cisco.com बोल के एक डीएनएस का नेम बनाया, 86 को जो है सो वो करा। SRV बोल के भी एक बनाया था, वो भी है। ठीक है चलो, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन इन्हें रिजॉल्व नहीं कर रहे लोग, क्यों रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं? ठीक है, IP config flush DNS and ping srv.cisco.com। अब रिजॉल्व करा, दैट्स गुड। 50.7.60 को जा रहा। ओके, पिंग update.cisco.com 86 को जा रहा। ठीक है, अब डीएनएस जो है सो नाम रिजॉल्व करा, दैट्स ओके। हाँ, और एक चीज में कोई काम करना था जो कि अगर आपको याद है तो अपन डीएनएस पॉलिसी असाइन करे थे, राइट? जो कि अपन यूआरएल को ब्लॉक कर रहे थे। कौन से यूआरएल को ब्लॉक कर रहे थे? इसी यूआरएल को ब्लॉक कर रहे थे। तो हो सकता अच्छा। उन्हें ब्लॉक कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, उसको निकाल ही देता हूँ पहले। तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, डिफॉल्ट डीएनएस पॉलिसी, सेव। जस्ट मेक श्योर कर रहा हूँ कि भाई ट्रैफिक जाना और आना है, पिंग होना है। क्योंकि वो डीएनएस पॉलिसी के अंदर वही एक यूआरएल था, तो वो ब्लॉक कर रहा शायद, इसलिए नहीं जा रही ट्रैफिक। जब अपन वेरीफाई कर रहे खुद को, जब ट्रैफिक जा रही थी, लेकिन अब यहाँ से नहीं जा रही ट्रैफिक। ओके, ऑलराइट। तो अपन ऑलरेडी देखे थे कि अब मैनेजमेंट पीसी का नीचे आ जाता हूँ मैं। मैनेजमेंट पीसी में जब अपन देखे थे कि ऑन एग्जीक्यूटिंग फाइल डाउनलोड कर रहा था, तो मैं फिर से एक बार वही वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो समझो आपको एक ईमेल आया था, यहाँ पे आईपी एड्रेस की जगह जो है सो एक लिंक आया था update.cisco.com। तो आप समझ रहे थे कि भाई ठीक है, ये लिंक तो कुछ मलिशियस नहीं दिख रहा, बोल के आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है सो आपको ये तो गलत हो गया, डाउनलोड हो गया यहाँ पे, डाउनलोड नहीं होना। तो और एक उसकी पीसी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ नहीं हुआ, ये तो चेक कर लेना। देखो फाइल डाउनलोड हो गई, जबकि नहीं होना था। ठीक है, तो मैं इनसाइड पीसी यूज करता हूँ, जैसा वो डिप्लॉय होने दो। 86 पिंग हो रहा, दैट्स गुड। और पिंग update.cisco.com पिंग हो रहा, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे देखो http update.cisco.com/update.exe। सो जैसा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद मैं अब एक्सेस करता हूँ। तो मेरा जो मैनेजमेंट पीसी था उसके अंदर जब भी मैं एक्सेस कर रहा था, तो वो डाउनलोड कर रहा था फाइल। यहाँ पे देखो उन्हें कनेक्शन वाज रीसेट। अगर आपको याद है तो अपन क्या बोले थे फाइल पॉलिसी में, उसको ब्लॉक करो, कनेक्शन को रीसेट करो। अब कंफर्म कैसा करना? आप एनालिसिस में जाना है, फाइल में जाना है, फाइल इवेंट्स में जाना है। अगर वो सच्ची में ब्लॉक हुआ तो यहाँ पे देखो डिटेक्ट हुआ, और यहाँ पे जो एक्शन है ब्लॉक है।
अब इसको क्लिक करें तो आई थिंक उन्हें होस्ट समरी भी देना चाहिए कि कौन सा पीसी ट्राई करा था ब्लॉक करने के वास्ते। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं मालूम, हालांकि मैं मैनेजमेंट से ये ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो उन्हें जो है सो डाउनलोड कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, तो एक्टिव डायरेक्टरी जब जा रहा तो उन्हें डाउनलोड कर सक रहा है, लेकिन प्रॉपरली जो है सो इनसाइड वाले जब भी जा रहे तो वो जो है सो ब्लॉक कर रहा। तो यहाँ पे क्यों कर रहा है ऐसा, ये समझ ही नहीं आया ब्लॉक पे। ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए। और तो फाइल पॉलिसी एक्टिव है, डायरेक्टरी भी नहीं कर सकते ना तो हम लोग। एक्टिव डायरेक्टरी, हाँ तो फिर वो भी मेरी टोपोलॉजी के हिसाब से देखो इसकी ट्रैफिक कहाँ से जा रही, इनसाइड द हाँ इंटरफेस पे उसमें आ से। रही ना, तो ब्लॉक होना चाहिए ना। हाँ। तो वही, अब वहां पे लेकिन ये उसको, क्या बोलते हैं मैनेजमेंट में भी है ना, तो उधर से। यही हो रहा है इसका, यही वजह, क्योंकि यहाँ पे 150 का जो नेटवर्क है वो एक अलग इंटरफेस है, वो मेरे ख्याल से उसकी वजह से उन्हें उसको एक्सेस कर सक रहा, और कुछ भी नहीं है। हम्म। ठीक है, लेकिन जब भी अगर मैं प्रॉपरली जो ये पीसी जो प्रॉपर है, ये पाथवे है उसका, एफटीडी के थ्रू जा रहा उन्हें, इसलिए जो है एफटीडी उसको ब्लॉक कर दे रहा सिंपल, क्योंकि उसका कंफर्मेशन भी अपने को जो है सो पीसी के अंदर मिला, जहाँ की एग्जीक्यूटेड फाइल ब्लॉक होके भी है। ठीक है, अगर ऐसी मालवेयर भी अगर आपको डिटेक्ट करे, आप मालवेयर को भी खाली पॉलिसी में गया, फाइल पॉलिसी में गया, तभी तो मैं फाइल डिटेक्ट करा, दैट्स ओके। अगर आपको मालवेयर भी डिटेक्ट करना, आप वो भी सही सेम टू सेम वही कर सकते हैं। आप एक और रोल बना ले सकते हैं, रोल बनाने के बाद बोल सकते हैं कि भाई मेरे को मालवेयर डिटेक्ट करने का है दिस टाइम, सिंपल इज दैट। तो इस टाइम बोलो कि भाई मेरे को मालवेयर डिटेक्ट करने का है, ब्लॉक करो मालवेयर को, या तो डिटेक्ट करना है, इट्स अप टू यू। खाली रूल्स बनाओ, ऐड करो। अब एक चीज थोड़ा क्या बोलते हैं देख समझ के रहना, यहाँ पे जब आप रूल्स ऐड कर रहे, तो मेन पॉलिसी में ये पॉलिसी जो रूल को लग के है, वहां पे भी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती। ठीक है, अगर आपके पास सिनेरियो है कि भाई जो आप फाइल पॉलिसी जो रूल बनाना चाह रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ट्रैफिक को ही लगना है बोले, तो फिर एक नई पॉलिसी क्रिएट करके वो वाली पॉलिसी जो है सो रूल को लगाएंगे आप। नहीं, सबको ही सेम पॉलिसी यूज करना है बोले तो बस आप रूल्स ऐड करते चले जाओ वहां पे। तो यहाँ पे जिसको भी फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी की जो भी लगी हुई है, वो ऑटोमेटिक जो है सो उसके अंदर ऐड होते जाते रूल्स। अच्छा। ठीक है, और किधर बोले फाइल पॉलिसी में अगर ऐसा रूल बना दिया तो इधर ऑटोमेटिकली लग जाता है, अगर ऐसा नहीं यस, लगना है तो सेपरेट रूल बनाना सेपरेट रूल पड़ता है उधर। बना, एक सेपरेट पॉलिसी बना के वो वाली पॉलिसी हाँ। स्पेसिफिक रूल्स को लगा सकते हो एक्सेस पॉलिसी में। ठीक है, एक बार एक करके बता दो ना वो भी, स्पेसिफिक वाला। कुछ है भी नहीं ना, मालवेयर नहीं है ना मेरे पास, देखो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा हूँ, ब्लॉक मालवेयर बोल के बनाया, तो कौन से मालवेयर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो वो सेलेक्ट कर लो। स्टोर फाइल्स, मालवेयर एंड क्लीन, डायरेक्शन कोई भी हो सकता, और फाइल टाइप जो है सो सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हर एक में मेरे को मालवेयर चेक करना है। ऐड कर दिया, they are selected file types period dynamic and local, this may be supported by manual submission, okay। ठीक है, अब ये रूल तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेकिन ये नई पॉलिसी नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी है, तो इसका मतलब क्या हुआ बोले तो अभी फिलहाल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर जो है सो यहाँ पे पूरे रूल्स अपडेट हो गए। अब फिर फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी में जाता हूँ, एक और नई पॉलिसी बना लेता हूँ, फाइल बोल के सेव। अब यहाँ पे इसके अंदर एक ऐड रूल करता हूँ, जो कि मेरे को ब्लॉक करना है फाइल्स जो कि एग्जीक्यूटेबल है, और सेव। तो दो अलग अलग पॉलिसीज बन गए अभी। अब एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाओ वापस, जाने के बाद अब फॉर एग्जांपल अब जो कि फर्स्ट कनेक्शन है,
क्या मैं वो एडिट करने की वजह मैं वो पीडीएफ उसका, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कनेक्शन ये ऑलरेडी ब्लॉक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ बोलो तो चेंज करता हूँ फिलो को, अलाउ करता हूँ, ठीक है, सेव। अब यहाँ पे फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी है, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है सो टेस्ट वाली फाइल अप्लाई कर देता हूँ। तो इनसाइड से आउटसाइड जा रही है। अगर गूगल की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फाइल आप एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो एप्लीकेशन से वो वाली ब्लॉक हो जाती है। तो एक ये एक सिनेरियो है। तो मल्टीपल फाइल्स बना के मल्टीपल रूल्स को आप लगा सकते हैं, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मालवेयर है नहीं तो उसकी वजह से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो सिर्फ वो हालांकि जो ये फाइल डाउनलोड हुई थी वो मालवेयर फाइल ही है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल में आती वो, ठीक है, मालवेयर एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अपन उसको स्पेसिफिकली डिटेक्ट कर रहे एग्जीक्यूटेबल। तो एक और काम करेंगे ना, फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी के अंदर ही जो फाइल है उसका रूल है एग्जीक्यूटेबल वाली है ना, इसको निकाल देता हूँ और इसके अंदर से भी एग्जीक्यूटेबल निकाल देता हूँ। अब इस टाइम सिर्फ मेरे को मालवेयर ब्लॉक करना है और ये सारे ऑथेंटिकेशन यानी उसके डेटाबेसेस में चेक करना है। अब मालवेयर जो है सो एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये फाइल के अंदर मेरे को तब डॉट .exe फाइल बोला था मैं, हालांकि वो क्लीन थी या मालवेयर की थी, दोनों भी ब्लॉक हो रही थी पहले। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो ब्लॉक मालवेयर, अगर एग्जीक्यूटिव फाइल फाइल के अंदर मालवेयर है तो उसको ब्लॉक करो, बोलो स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सेव। ठीक है, ये एक अलग सिनेरियो है, ट्राई कर रहा हूँ इन्हें जो है सो डिटेक्ट करता या नहीं करता। हालांकि जो मालवेयर मैं क्रिएट कर रहा था वो पुराना ही है, वो डेटाबेस में रहना चाहिए, ठीक है। फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी ऑलरेडी लग के है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो आउटकम क्या चाह रहा हूँ कि अभी मैं अब पीसी जो है सो जब भी मलेशियस सर्वर पे जब एक्सेस करेगा तो इसके पास एक डॉट .exe वाली फाइल डाउनलोड होती, करेक्ट। पहले जो है सो मैं फाइल को ही ब्लॉक कर रहा था, तो हालांकि अब समझो फायरफॉक्स का जो ब्राउजर है आप उसको डाउनलोड कर रहे हो तो वो भी एक डॉट .exe फाइल है, वो भी ब्लॉक हो रही थी पहले। अब सिर्फ और सिर्फ वही फाइल ब्लॉक हो रही जिसके अंदर मालवेयर है। तो जब आप फायरफॉक्स को डाउनलोड करें, फायरफॉक्स तो क्लीन है वो डाउनलोड हो जाती, लेकिन जो मैं अपडेट डॉट .exe वाली फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ वो एक मालवेयर है, ये वाली आपको ब्लॉक होना है, ठीक है। अब उन्हें अलग अलग इंजन्स को यूज करके जो है सो डिटेक्ट करने का कोशिश करता। हालांकि इसको एफटीडी को इंटरनेट एक्सेस है, सब कुछ है, फिर भी अगर देखेंगे अगर डिटेक्ट कर लिया तो दैट्स गुड, नहीं डिटेक्ट करा तो दैट्स फाइन। क्योंकि जो एफटीडी है वो अपने अकाउंट से जो है सो ऐड होके नहीं है, स्मार्ट अकाउंट से सिंक्रोनाइज होके नहीं है, लाइसेंसेस एवेल्युएशन पे चल रहे हैं अभी। ऑलराइट, सो डिप्लॉय होने दो, डिप्लॉय होने के बाद फिर इनसाइड वाले पीसी से सेम थिंग काम करता हूँ, इसको क्लोज करके फिर से एक बार ओपन कर लेता हूँ और जब तक कोई हिस्ट्री है तो उसको भी मैं पूरी क्लीन कर देता हूँ। नेवर रिमेम्बर हिस्ट्री में, तो दैट्स नॉट। अब यहाँ पे http अपडेट डॉट सिस्को डॉट कॉम स्लैश अपडेट डॉट exe। ऑलराइट, सो ये मेरा यूआरएल है।
अब ये जो फाइल जो डाउनलोड होने वाली है वो मालवेयर वाली फाइल है। अब इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग ऑल द exe फाइल्स, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मालवेयर वाले डिटेक्ट कर रहा हूँ। हाँ समझ नहीं? हाँ, हो हो गया। गया। चलो हम्म, एंटर मार रहा हूँ। ओके। तो एक्सेस तो हो रहा लेकिन उन्हें उसको कनेक्शन नहीं दे रहा। डाउनलोड हो गया, देखे? नहीं होना चाहिए था। अब वजह हम्म, ये है कि अब उन्हें जो इंजन्स को जो है एक्सेस करना चाह रहा था, जैसा कि मैं बोला था, मेरे ख्याल से उसको प्रॉपर लाइसेंस होना, तब तब जाके उन्हें जो है सो वो इंजन को एक्सेस करके एनालाइज करता आपका जो है रूल। ये दिख रहा है आपका स्पीड एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, ये वाला सब कुछ। ऑल गुड, फाइल एंड मालवेयर पॉलिसी।